टॉपिक है विड्थ है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। देखो सबसे पहले, अच्छा ये क्या है? अच्छा विड्थ है कि गोला? याद रखना, गोला भी गोल होता है और विड्थ भी गोल होता है। तो याद रखना, विड्थ जो होता है ना चिपटा होता है, चिपटा समझे? रोटी की तरह चिपटा होता है। और गोल क्या होता है? गोला गोल होता है। याद रखना, विड्थ चिपटा होता है। रोटी देखिए, रोटी तो रोटी की तरह क्या होता है? विड्थ चिपटा होता है। लेकिन गोला कैसा रहता है? फुटबॉल की तरह गोल। यह जो बना हुआ है ना, इसको परिधि बोलते हैं। चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। बोलो, ये हो गया परिधि। वृत्त के बीच में केंद्र होता है, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटर। केंद्र से परिधि के एक भाग को मिलाते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो दिक्कत, पहले ये परिधि बनाए तो परिधि के अंदर क्या आया? वृत्त आया। फिर वृत्त के बीच में क्या दे दिए? केंद्र दे दिए। और केंद्र से परिधि के एक भाग को मिलाए तो क्या हो गया? देखो केंद्र से जिधर मिलाएंगे ना त्रिज्या ही होगा। ये भी क्या है? ये भी क्या है? अगर मान लो ये केंद्र है, मालूम है ना? मान लो ये पूरा सीधा रेखा खींच दिए, वृत्त के परिधि के एक भाग से दूसरे भाग तक मिला दिए, जो केंद्र से होके जाता है। ये देखो रेखा केंद्र से होके जाता है ना, इसको व्यास बोलते हैं। पूरा को क्या बोलते हैं? पूरा को हम क्या बोलते हैं? डोंट स्पीक। आधा त्रिज्या हुआ, इधर त्रिज्या हो गया, अब पूरा जो है तब व्यास हो गया। देखिए व्यास जो है, ये वाला व्यास, और इसको हम त्रिज्या बोलते हैं ना राहुल जी को। तो एक व्यास में देखो पूरा व्यास हो गया। व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं, इसीलिए इसको हम डी से लिखते हैं। व्यास को किससे लिखते हैं? डायमीटर होता है इसको इंग्लिश में। तो एक व्यास में कितने त्रिज्या है? एक को पूरा व्यास में कितना त्रिज्या? तो डी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? याद रखना, व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगना होता है। पूरा जो व्यास है त्रिज्या के क्या है? ये पूरा व्यास हो गया। एक पूरे व्यास में क्या वो त्रिज्या? दो त्रिज्या है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? उसके बाद हम लोग ये पढ़े, पूरा जो होता है वृत्त का परिधि होता है। क्या होता है हुआ? वृत्त का परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आप देखिए वृत्त के परिधि पढ़ लिए, अंदर में तो कुछ क्षेत्र भी है ना, तब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखना, वृत्त के व्यास बराबर होता है 2 गुने आर। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब क्या हो गया? त्रिज्या। आर का मतलब, अब तुम लोग हम बतलाए थे ना कि पाई का मान क्या होता है? सबको ध्यान में है? पाई के मान क्या होता है? हुआ मैंने तो साथ होता है ना। इतना आप लोग कॉपी कीजिए, इतना लिखिए तो कॉपी पर। अभी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बदलाए ना, आगे देखिए। ये वृत्त है, वृत्त है ना, ये केंद्र है, ये व्यास है। अब मान लीजिए इसको हम आधा हटा देते हैं, अर्धवृत्त हो गया। पहले पूरा वृत्त था ना, तो वृत्त का बदला ना दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त। क्या पढ़ेंगे? अर्धवृत्त। देखिए ये आधा हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था ना, अर्ध है तो आधा कर देंगे, कोई दिक्कत? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, या इसी को हम लोग लिखते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का देखो परिमाप बोले चाहे परिमिति बोले चाहे परिधि बोले, तीनों एक ही चीज होता है। पाई आर प्लस 2r होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, लिखिए। ये वृत्त है, एक रेखा वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श करा रहे हैं। यहाँ वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श किया ना, एक रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। एक प्रश्न आता है कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? प्रश्न क्या है? एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ये देखिए, देखिए कोई लिमिट है? अच्छा, एक वृत्त में कितना बिंदु है, कोई लिमिट है? नहीं है। याद रखिएगा, एक वृत्त पर ना अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो अगला है प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। क्या है वो? ये वृत्त है। देखिए बीच छेद करने दिया, इस वृत्त को छेद करने दिया, यानी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद किया। कितने बिंदु को? दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? या तो प्रतिच्छेदी रेखा, नहीं तो कोई दिक्कत? छेदक रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक बात ध्यान देना बुआ, ये क्लास 10 में पूछता है। जितना भी 7 क्वेश्चन बतलाए है ना, 7 में से कम 4 प्रश्न ना 10वीं के एग्जाम में रहता है। ध्यान देना इस बात को। तो एक वृत्त है, वृत्त दिखाई दे रहा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, और नीचे से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए। इसी को बोलते हैं समांतर। समांतर रेखा का मतलब क्या? जो दो रेखा अगल बगल में हो लेकिन आपस में कभी छुए नहीं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो दो रेखा एक दूसरे के बगल में हो लेकिन आपस में कभी छुए नहीं। तो देखिए दो रेखा है ना, एक दूसरे के अगल बगल में देखिए टच कर रहा है। अगर मान लीजिए तीसरा रेखा किसी के साथ टच ना कर जाएगा तो फिर तो नहीं हुआ ये। तो याद रखना, एक वृत्त पर ना, याद रखेगा आप लोग कि एक वृत्त पर ना 2 समांतर स्पर्श रेखा खींचा जाता है। एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा? 2 समांतर स्पर्श रेखा खींचा जाता है। एक वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींचा जाता है। बेटा बंद कर दे।